ठीक है दोस्तों, आज हम जानेंगे परम सिद्धि में मोक्ष का मार्ग ना। चोर को चोर ने स्वर्ग में प्रवेश कैसे कर दिया? जब उसने जाना, पहचाना, समझा, खाया उसको, विश्वास किया उस पे और समर्पण किया, तो उसने बोला तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, है ना? तो ये चोर का रहस्य है। सारी दुनिया चोर, झूठ, प्रेम वगैरह करती है ना। ये दुनिया में चोर का डीएनए सभी के खून में है। 420 सभी करते हैं, है ना? गलत काम सभी करते हैं। इस चीज़ों से हमें मुक्ति के लिए एक मार्ग दिया है ईश्वर ने, जो उस पर कोई विश्वास करेगा तो चोर स्वर्ग का अधिकारी हो सकता, तो हम क्यों नहीं ना। इस चीज़ को हम समझेंगे, तो ध्यान से सुने, समझे और अपना जीवन सुखमय बनाएं। ये हमारी विनती और प्रार्थना है परमपिता परमात्मा से। तो ठीक है। स्वर्ग में सबसे पहले चोर ने प्रवेश किया। स्वर्ग का अधिकारी सबसे पहले चोर हुआ। तो हम समझेंगे, जानेंगे और मानेंगे, मान के विश्वास करेंगे तो हम भी स्वर्ग में प्रवेश के अधिकारी हो चुके हैं ना। इस चीज़ को हम समझेंगे कि स्वर्ग में सबसे पहले स्वर्ग का अधिकारी सबसे पहले चोर हुआ। चोर ने स्वर्ग में प्रवेश किया, है ना। तो क्या जाना, क्या सोच के किया, किसने कराया स्वर्ग में प्रवेश? स्वर्ग का मतलब होता है शांति, आनंद, समर्पण, है ना, मुक्त का जीवन, है ना। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। स्वर्ग में शांति है, मुक्त का जीवन है, आनंद है और सदा रहने वाले ईश्वर, सनातन ईश्वर के साथ उसकी हमेशा की प्रेम हो जाता है, वो महिमा गाता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे ना। तो चोर ने स्वर्ग में प्रवेश किया तो तभी किया जब उसने उस फल को जो उसके सामने था खाया, है ना। जिस फल के दाएं और बाएं दो चोर टंगे हुए थे, उन दो चोरों में से एक चोर स्वर्ग का अधिकारी हुआ, ये सोच के कि अब मेरे पास तो जीवन है नहीं, क्योंकि मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे मिल चुकी और मैं अब लटकाया गया हूँ, मुझे वो सज़ा मिल गई है, मुझे वो कैद हो गई है, वो पनिशमेंट मुझे मिल गया है, पर अब इसके बाद मेरे को मृत्यु ही है ना, जीवन तो है नहीं मेरे पास। तो उस चोर ने उस जो बीच में जो फल था, जिसने सबके लिए कष्ट उठाया, जगत में सारे जगत वालों के लिए कष्ट उठाया हुआ है ना, उस फल को उसने पहचाना कि यही वो फल है जो बिना दाग जो है मेरी ओर है ना। जिसने बिना दाग धब्बे के मेरी ओर है, बिना गुनाहों के मेरी ओर है ना, मेरी ओर है और ये सामर्थ्य है। उसने उस फल को खाया। उसने कहा, अगर तू फल ने उनसे कहा, उस चोर से कहा कि अगर तू मान लेगा, समझ लेगा कि मैं ही हूँ वो जो तेरे लिए आया हूँ, तेरे गुनाहों को मैंने ले लिया अपने पे, तुझे माफ़ कर दिया, तू आज ही स्वर्ग में होगा ना, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। समझ रहे आप बात को? तो जब उसने ये सोचा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में, अगर तू मुझे जान ले, पहचान ले, समर्पण कर ले और विश्वास कर ले ना, तो ईश्वर का बीज जिसने खाया, जो फल जिसने खाया, वो बीज उसमें पनपा। उसने वो बीज खाया, विश्वास किया, उसने उस बीज को खाया। खाने के जो विश्वास करेगा वो सबसे पहले बीज को खाएगा, फल को खाएगा। फल खाएगा
तो फिर उसको मानेगा भी, मानेगा उसको तो फिर उसको जानेगा भी, और जानेगा भी उसका हो तो वो उसका हकदार भी होगा। उस फल को जैसे ईश्वर ने जीवित किया है, अपने सत वचन को ईश्वर ने जीवित किया है। सब कुछ नाश हो जाएगा। पृथ्वी के ब्रह्मांड में दो ही पार्ट है, एक नीचे है एक ऊपर है। मेरे बोलने वाले ने बोल दिया ये दो पार्ट है, बचेगा वही जो किल्ली के साथ हो गया ना। किल्ली के साथ जो हो जाएगा, जो उस पर विश्वास करेगा वही किल्ली के साथ होगा, वरना सब पिस जाएगा ना। पिस जाने का मतलब यही है कि आपका जन्म हुआ, आपने अपने खाने कमाने, अपने यारी दोस्ती, रिश्तेदारी, संगे संबंधी से प्रेम रखा, मगर ईश्वर से प्रेम नहीं रखा ना। आप आए, आपने पैसा कमाया, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, डीएम बने, सीएम बने, सब कुछ बने, मगर सत्य के कोई बीज को नहीं खाया, सत्य के बीज को नहीं खाया, उसे नहीं माना, नहीं जाना, नहीं समझा, समर्पण नहीं किया, विश्वास नहीं किया, तो सब कुछ बेकार है। जैसे सत्य ईश्वर का जो सत्य वचन है, जो फल था, जब वो पक गया, ढंग से पक गया, और पकने के बाद वो चढ़ गया, ईश्वर के नाम से, ईश्वर की प्रजा के लिए वो चढ़ गया, उसके आगे पीछे दो और चढ़े हुए थे जिन्होंने गुनाह किया था, पाप किया था, चाहे कैसा भी पाप किया था। उन्होंने मर्डर किया था, अय्याशी की थी, चोरी चपाड़ी की थी, घमंड का रोग था उन्हें, कुछ भी था उनको, व्यभिचार में पकड़े गए हो, है ना। अब उनको भी वहाँ पे चढ़ाया गया, उनको भी उनकी सज़ा भी मौत की दी गई। और ईश्वर का फल, ईश्वर के फल पुत्र को भी मौत की सज़ा दी गई ना। और उनमें से एक चोर नम्र था, जो जानता था उसको कि वो सामर्थ्यवान और ईश्वर का पुत्र है, वो फल है, वो अमरता का फल है, जो इसे खाएगा वो नाश नहीं होगा। इसके लिए उसने विश्वास जताया उस पर। उसने उस फल से बात की, देख मैं तो गुनाह में हूँ, मैं संसार में हूँ, मैंने पाप किया, मैंने अय्याशी की, मैंने चोरी चपाड़ी की, मैंने निंदा नफरत कलेश किया, सब कुछ किया मैंने, जिसकी आज मैं अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहा हूँ। और मुझे जो है ये सज़ा मिल गई, इसके बाद मेरे पास जीवन नहीं है, मेरे पास जीवन नहीं है। मैं पश्चाताप भी करूं तो मेरे पास जीवन नहीं है, क्योंकि इसके बाद मुझे मौत ले लेगी, है ना। और वहीं ईश्वर की ओर से जो मैसेंजर आया, पुत्र आया ईश्वर का, ईश्वर की महिमा की उसने, और बिना गुनाह वो भी वहाँ पे चढ़ाया गया ना। तो संसार में देख रहे होंगे आप, इस समय गुनाह करने वाले तो कर ही रहे हैं, मगर बेगुनाह करने वाले भी गुनाहों में गिने जा रहे हैं ना, है ना। मगर बचेगा कौन? जैसे उस चोर ने अपना गुनाह कबूल किया, हाँ मैंने गुनाह किया है, मेरे लिए तो ठीक था, उसने उस पर तरस खाया कि मैंने तो गुनाह किया है, मैंने तो पाप किया है, मैंने छल कपट किया है, मैंने चोरी चबारी की है, मैंने सब कुछ किया है ना। मेरे लिए तो ठीक है कि मुझे सज़ा मिल गई, मैं इस सज़ा को काट रहा हूँ, इसको बाद मुझे मौत निकल लेगी, क्योंकि मैंने गुनाह किया है, गुनाह किया है। मेरे गुनाहों का फल यही है कि मैंने गुनाह किया तो मेरे को मौत की सज़ा मिली, है ना। तो वही ईश्वर के पुत्र के लिए बोला उसने, ईश्वर के फल के लिए बोला उसने कि तूने तो कुछ नहीं किया, तू तो आजीवन ईश्वर की महिमा करता रहा, ईश्वर को धन्यवाद देता रहा, चांद सितारे आकाश ब्रह्मांड सब कुछ बनाया जिसने,
उसकी तू महिमा गाता रहा, मगर तेरे को ये सज़ा क्यों हुई? मैंने तो गुनाह किया, तो मेरे गुनाहों को तो ठीक है, पर तूने तो कोई गुनाह नहीं किया। तूने ईश्वर के सम्मुख चला, सबको ईश्वर की बात बताई, ईश्वर का मैसेज दिया कि ईश्वर है, खुदा है, सनातन है, निराकार है ना। तो फिर तू क्यों टंगा गया? उसने अगर तूने ये जान लिया कि मैं ईश्वर का बेटा हूँ, मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं निराकार ईश्वर का बेटा हूँ, मैं सनातन का ईश्वर हूँ बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमपिता परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमपिता परमात्मा का बेटा हूँ, तो तूने मुझे जान लिया तो मैं तेरे गुनाहों को माफ़ कर दूँगा। मैं ईश्वर से विनती करूँगा कि तू पिता इसको माफ़ कर देना, इसको माफ़ कर दे, इसने मुझे जान लिया ना। तो उसने जाना, खाया, उसने वो फल खाया, उसने जब फल खाया उसके अंदर तो विश्वास उत्पन्न हुआ। तो उस विश्वास के कारण उसका समर्पण हुआ, उसने समर्पण किया अपने आप को कि मेरे पास तो अब जीवन नहीं है कि मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगू और मेरे को और जीवन मिले, मगर तूने तो कोई गुनाह नहीं किया था, तुझे ये सज़ा क्यों मिली? उन्हें अगर तू जानता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है तो तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा, है ना। तो चोर स्वर्ग का सबसे पहले अधिकारी हुआ। इस चीज़ को हमें समझना है। विश्वास जो करते हैं, जो मानते हैं, जो खाते हैं वो मानते हैं तो समर्पण आता है तो विश्वास आता है, जीवन में काम होता है, सुख और शांति और समृद्धि मिलती है। तो यही आज का मैसेज है हमारा, को ईश्वर को सब मानते हैं, वृक्ष को, सनातन को, खुदा को, परमेश्वर को, परमपिता परमात्मा को सब मानते हैं, पर जानते नहीं हैं, है ना। तो उसको जानने का एक ही तरीका है, उसके फल को खा लो। जो उसके फल को खाता है विश्वास से कि वही उसका पुत्र है, वही वो फल है जिससे मेरा बेड़ा पार है। जैसे उस चोर ने किया कि सचमुच तूने तो गुनाह नहीं किया, तू सचमुच ईश्वर का बेटा है ना। तो उसने भी यही, जो इस रीति पे चलता कि सचमुच वो ईश्वर का बेटा है, उसने कोई पाप नहीं किया, पर उसने मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे दुखों को उसने ले लिया, मेरे हिस्से की लड़ाई उसने लड़ ली। तो जो ये विश्वास करता है, उसे खाता है, तो उसके अंदर वो पनपता भी है, वो पनपता है तो उसमें अंकुरित होता है तो पनपता है, पेड़ बनता है। उसमें सनातन के गुण होते हैं, निंदा न करना, नफरत न करना, झूठ न बोलना, कर्मकांड में न पढ़ना, यात्रा व्रत तीर्थ करना या न करना, पूजा पाठ करना या न करना, मूर्ति को पूजना या न पूजना, ये सारी चीज़ उसमें, कर्मकांड, ज्योतिष, नवी सब उसमें होते हैं। तो जो विश्वास करता है, जो उसे मुंह से लेता है ना, जो मुंह से खाता है, तो उसमें वो गुण पनपते हैं। सत्य, प्रेम, दया, करुणा और ईश्वर की प्रजा को बढ़ाना, ईश्वर की सत्य वचन को बढ़ाना उसमें पनपता है। तो आज का हमारा यही मैसेज है कि जो विश्वास करते हैं, जो मानते हैं कि ईश्वर ने ऐसी योजना हमारे लिए गढ़ी है पृथ्वी पे, जो कोई विश्वास करेगा तो वो फिर नाश ना होगा। तो कहाँ वो चोर लटकाया हुआ था खाट पे, है ना, उसको मौत की सज़ा, फांसी हो रही थी, ठीक है। तो मगर जहाँ उसने बीच वाले से बात की कि तूने तो कोई गुनाह नहीं किया है ना, तू तो हमेशा ईश्वर की महिमा करता है, ईश्वर का धन्यवाद करता है, उसकी बातें सुनता और सुनाता है, उसके लोगों का मन अच्छा करता है। तो उसने यही बोला, अगर तू जानता है कि मैं खुदा का बेटा हूँ, तो आज के ही दिन मेरे साथ स्वर्ग में होगा।
और सच मुझे उस स्वर्ग का अधिकारी बना। ये बताता है जिसने खाया है उसे, उस फल को, उस अमरता का फल को जिसने खाया है, जो विश्वास करता है, जो विश्वास करता है कि वही है, मैं उस फल को किसी के द्वारा खा लूँ और उसमें बोना शुरू करूं, उसको सींचना शुरू करूं, उसके हिसाब से चलना शुरू करूं, अपनी जुबान को सही कंट्रोल रखूं, अपनी बुद्धि को कंट्रोल रखूं। ये मनुष्य के हित में नहीं, ये मनुष्य के वश में नहीं है। ये मनुष्य के हित में तो हैं पर मनुष्य के वश में नहीं है, क्योंकि छल कपट मनुष्य के खून तक पहुंच चुका है ना। तो उस खून को सबसे पहले साफ करना पड़ेगा। तो खून तभी साफ होगा जब उस सत्य के बीज को आप खाओगे, विश्वास करोगे तो खाओगे तो मानोगे तो सींचोगे, बोओगे उसमें, चलोगे उसके नियत, और चलोगे तो तुम्हारी जीवन यात्रा में आनंद रहेगा। उसकी जीवन यात्रा में आनंद रहेगा, उसकी सुरक्षा रहेगी, शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी, वो बढ़त में रहेगा, वो ग्रो करता रहेगा। और जब उसकी जीवन की यात्रा पूर्ण होगी, परमात्मा स्वयं उसे अपने हाथों हाथ उठा लेगा। उसको बोलते हैं विश्वास का जीवन। चोर को सबसे पहले स्वर्ग में प्रवेश मिला, इसलिए मिला कि उसने विश्वास किया कि ये खुदा का बेटा, इसने तो कोई गुनाह नहीं किया। ये सनातन का बेटा है, इसने कभी गुनाह नहीं किया। ये परमेश्वर का बेटा है, इसने कोई गुनाह नहीं किया। ये परमपिता परमात्मा का बेटा है, इसने कोई गुनाह नहीं किया, मगर इसने किसकी सज़ा ले ली। तो आज हम सब की सज़ा उसने अपने पे ले ली है। जो ये विश्वास करता है और उसे खाता है, उसमें चलता है, सींचता है, उसके नियमित उसकी सिखलाई में चलता है, तो परमपिता बड़ा दयालु है। सबका लेखा ख़त्म करके सबको अपने आनंद में, अपने विश्राम में, अपनी शांति में, अपनी पवित्रताई में, अनंत जीवन में, मुक्त जीवन में प्रवेश आराम से करने देंगे। दे चुका है। तो आज का मोटी वीडियो सबके लिए, सबके घरों में सुख शांति समृद्धि आए, सब में वो विश्वास पनपे कि वही एक अमरता का फल है, वही एक अमरता का फल है। मैं ही एक अमरता का फल हूँ। जो खाया, जो मेरे द्वारा खाएगा वो कभी नाश न होगा। जो मेरे द्वारा खाएगा, विश्वास से खाएगा और उसमें बोएगा, चलेगा, वो कभी नाश न होगा। वो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। डेट्स ऑल। ओके, सबकी मन में परमात्मा का बीज अंकुरित हो, सबके मुंह में जाए परमात्मा का बीज। ये हमारी विनती और प्रार्थना। सब सींचे और सब मुक्ति का हकदार बने, पर विश्वास से, क्योंकि ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना विश्वास से ही है। कि वैसे ईश्वर ने बोला है, परमपिता परमात्मा के वचन ने बोला है, बिन विश्वास कोई मेरी शांति में प्रवेश नहीं करेगा। जो विश्वास करेगा वो मेरी शांति में, मेरे आनंद में, मेरे स्वर्ग के राज्य में, मुक्त के राज्य में, शांति के राज्य में प्रवेश करेगा। उसको कोई भी शक्ति ब्रह्मांड की, चाहे वो पृथ्वी की शक्ति हो, चाहे वो संसार की शक्ति हो, चाहे वो राज्य की शक्ति हो, चाहे वो स्टेट की शक्ति हो या देश की शक्ति हो, कोई उसे मेरे हाथ से नहीं छीन सकेगी। जो मेरे से छूने की कोशिश करेगा वो जल के राख हो जाएगा। तो ये वचन ईश्वर हमें देता है। हम मोटिवेट होते हैं, हमें विश्वास आता है, हम आनंद से भर जाते हैं, हम डर के भय से ख़त्म हो जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। हमें कोई भ्रम भ्रांतियाँ नहीं रहती, न हम किसी कर्मकांड, न पूजा, न जप, न तप, न व्रत, न करना या न करना, पूजा करना, ये सब हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें हमारा कष्ट उठाना मुख दिया है, हमें वो अपना विश्वास दिया, समर्पण दिया, और हमने जाना, हमने माना, विश्वास किया, खाया, और आज वो फल हमारे द्वारा हम में होके औरों तक अंकुरित होके औरों तक जा रहे हैं, आप लोगों तक आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो जो अपना जीवन सुखमय चाहता है, मुक्त का चाहता है, आनंद का चाहता है, स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता है,
मुक्ति और शांति प्राप्त करना चाहता है तो वो उस फल को विश्वास से खाए, सींचे और सींचने के बाद उसे माने। सींचे तो उसकी शांति, समृद्धि, आनंद, सुरक्षा सब आपके लिए हो चुकी है। तो धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सत्य का बीज, ये विश्वास जो ईश्वर ने सबके लिए गढ़ा है, सब तक पहुँचे लोग। तो ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।